कोई बात नहीं शनाया बेटा, हमने विला बाहर से तो देख ही लिया है। जब सिद्धार्थ चाबी ले आएगा तब अंदर से भी देख लेंगे। वैसे भी बाहर से देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि विला अंदर से कितना खूबसूरत होगा। हाँ दादी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और वैसे भी मैं सोच ही रही थी कि अब इतना दूर आई हैं तो अवनी का विला भी देख लेते हैं, जो गौतम जीजासा ने उसे गिफ्ट दिया है। ये विला नहीं तो अवनी का विला ही सही। ये बात कहते हुए शनाया अवनी और गौतम के सामने जाकर खड़ी हो गई। अवनी ये बात सुनते ही हड़बड़ा गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शनाया के दिमाग में इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी। अवनी हड़बड़ाते हुए गौतम को देखने लगी। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? अब तुम्हें पता चलेगा कि दूसरों के सामने बड़ी बड़ी फेंकने का क्या नतीजा होता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। शनाया ने मन ही मन कहा और मुस्कुराते हुए गायत्री देवी को देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ गीता ने शर्म से सिर झुका लिया। गौतम भी अब तक चुप ही था। तभी अवनी ने हिम्मत करके कहा, शनाया मैंने कहा ना, वो बस एक मजाक था। तुम खामखा उस बात को लेकर बैठी हो। अब छोड़ो ना। मैं छोड़ो? ऐसे कैसे छोड़ो? तुम्हारे इस फटीचर पति की हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की भी? कब से देख रही थी, जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहा है। तुम कंपनी की डिजाइन डायरेक्टर क्या बनी हो, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है। जो मुंह में आता है बोल देता है। पता नहीं खुद को क्या समझने लगा है। शनाया ने न आओ देखा न ताओ और अवनी के ऊपर बरसना शुरू कर दिया। अवनी जानती थी कि इस बार गलती गौतम की ही थी, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाई। गीता, तुम तो मुझे समझदार लगती हो, समझाती नहीं हो अपनी बेटी और अपने इस घर जमाई को कि क्या बात करनी चाहिए और कैसी बातें करनी चाहिए। समधियों के सामने ये दोनों तो हमारी इज्जत उतारने पर तुले हैं। तुम्हें पता है अग्रवाल परिवार का कितना नाम है। सारा नाम मिट्टी में मिलाने का इरादा है क्या? नहीं मासा, ऐसी कोई बात नहीं। बच्चे हैं और बच्चों से तो गलती हो ही जाती है। अपनी बात खत्म कर गीता अवनी के पास आकर खड़ी हो गई। अरे ऐसे बच्चे, ये तुम्हारे घर का खाकर सौंड होता जा रहा है और अभी तक तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़े हैं। छोड़ो ना दादी साहब, आप भी किसे समझा रहे हो? शनाया ने गुस्से में कहा और गौतम के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। हाँ बताओ, कहां है विला? अवनी, तुम्हारा पति बहुत देर से बोल नहीं रहा, कहीं इसकी जुबान को लकवा तो नहीं मार गया? कहां है आखिर तुम्हारे पति का विला? शनाया ने मौका देखते ही गुस्से में कहा। शनाया, क्यों बार बार वही बात कहकर? इससे पहले कि अवनी अपनी बात पूरी करती, गौतम ने अपनी जेब से एक चाबी निकाल ली और अवनी की बात काटते हुए कहा, ये रही विला की चाबी। तुम्हें विला देखना है ना? आ जाओ, मैं दिखाता हूं। गौतम की बात सुनकर अवनी के साथ साथ सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये क्या, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा? जो अभी तक ये फालतू ड्रामे कर रहे हो। गीता, अनिल, आखिर तुम इसे लाए ही क्यों हो? गायत्री देवी की आंखों में गुस्से का गुबार साफ दिखाई दे रहा था। उनकी बात सुनते ही गीता अपने आप को रोक नहीं पाई। गौतम, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? बंद करो ये फालतू की बातें। और ये किसके विला की चाबी है और तुम्हारे पास क्या कर रही है? मॉम, ये हमारे विला की चाबी है। ये विला मैंने खास अवनी के लिए लिया है और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। सभी गौतम की बात सुनकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इससे पहले कि अवनी आगे आकर कुछ कह पाती, शनाया ने तुरंत आकर गौतम से विला की चाबी छीन ली और गुस्से में कहा, अच्छा तो ये भाई साहब के विला की चाबी है, जरा मैं भी तो देखूं आखिर है कहां, क्योंकि मैं यहां हर विला के मालिक को जानती हूं और मेरे हिसाब से तुम्हारे जैसे आदमी के पास। अपनी बात आधे में ही खत्म कर शनाया जोर जोर से हंसने लगी। शनाया को हंसता हुआ देखकर गौतम सामने विला को देखने लगा, जिसे अभी अभी शनाया और सिद्धार्थ ने अपना बताया था। अवनी की हैरानी अब बढ़ती जा रही थी। वहीं अनिल को कहीं ना कहीं यह महसूस हो चुका था कि गौतम के दिमाग में कुछ न कुछ बड़ा चल रहा था। बोलो, आखिर कहां है तुम्हारा ये विला? शनाया ने गुस्से में कहा। अरे
छोड़ो ना शनाया, हम क्यों खड़े खड़े अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? इस आदमी के पास तो कोई काम धंधा है नहीं, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे काम हैं। और इसके पास कोई विला नहीं है, ये बस हमारा टाइम खराब कर रहा है। नील ने आगे आकर गुस्से में कहा और गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। नील की बात सुनते ही सभी लोग अवनी के परिवार पर हंसते हुए वहां से जाने लगे, लेकिन तभी गौतम ने कहा, ये रहा। यह कहते हुए गौतम ने उसी विला की तरफ इशारा कर दिया जिसे कुछ देर पहले शनाया ने अपना बताया था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।